22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से देश के जाने माने समाजवादी नेता शरद यादव जी चुनाव मैदान में हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार का चुनाव कैसा है। सरकार बनने की संभावना दिख रही है आपको कहीं? कोई आपको बहुत सहज भाव से बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 71 जीते थे। इस बार नंबर 1 पर रहेगी एसपी बीएसपी। संख्या कितनी मैं नहीं बताता, नंबर 1 रहेगी। ये जीते थे 31 बिहार में, ये उल्टा हो जाएगा, यानी गठबंधन जो है वो 30 से 35 सीट जीतेगा। ये जीते थे पूरे के पूरे झारखंड में स्वीप किए थे, तो वहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ जो है वो बंटवारा पक्का है। 40-60 का है या 60-80 का है, यानी 40-60 का है, नहीं 40-60 का है, यानी वहाँ वो संख्या नहीं बचेगी। अब बंगाल तो जो का त्यों रहेगा। तो गंगा के सहारे आए थे, गंगा के सहारे चले जाएंगे। यूपी आपका, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ स्वीप किए थे, 2-4 आदमी जीते थे। अब तो वहाँ बंटवारा बड़े पैमाने पर होगा, आधा आधा तो हो ही जाएगा। तो कहाँ से आ रहा है ये? लेकिन पीएम बनेगा कौन? कभी भी विरोधी दल का जो है पोस्ट पोल मतलब यानी चुनाव के बाद होता है। मुरारजी भाई चुनाव होने के बाद हुए। 89 में देवीलाल बन गए थे। देवीलाल जी ने फिर कहा कि इसको बनाओ। वीपी सिंह कोई घोषित नहीं थे। 96 में देवेगौड़ा बन गए। ये चुनाव के बाद ही बने हैं, कोई जानता भी नहीं था उनका नाम। तो जो ये कह रहे हैं कि चेहरा दिखाइए, ये ऐसे लोग आ गए हैं कि चेहरा दिखा दोगे तो बदरंग कर देगी उसको ये। और चेहरा अपोजिशन पहले नहीं बताता है, परंपरा है बहुत दिनों की, लेकिन 2 दिन नहीं लगेंगे चेहरा लाने में। राहुल गांधी हैं उस काबिल? मैं कह रहा हूँ कि आप इधर उधर की बात मत करो। जो इतिहास मैंने बताया वो इतिहास परंपरागत आगे भी चलेगा। अच्छा सर जी, अब थोड़ी सी बात मधेपुरा कर लेते हैं। यहाँ आपका मुकाबला, आपकी लड़ाई किससे है, किसके साथ? ऐसा है कि कोई कैंडिडेट से, प्रत्याशी से पूछेंगे जो मैदान में खड़ा है, तो वो तो कहेगा मैं जीत रहा हूँ। तो उससे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। नहीं, अब मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप जीत रहे हैं क्या हार रहे हैं। मैंने मेन यहाँ पप्पू यादव हैं, दिनेश चंद्र यादव हैं, शरद यादव हैं। लड़ाई तो कहीं आमने सामने की है कि मतलब यार एनडीए और एनडीए वर्सेज महागठबंधन की लड़ाई होगी। यहाँ हमारे सर्वे में भी यही बात आ रही है कि शरद यादव और जेडीयू के बीच लड़ाई है। तो ये लड़ाई कैसी लग रही है आपको? ऐसा है ना कि जनता के हाथ में है, और जनता जो है वो उससे पास जाकर पूछना चाहिए। हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे, कौन सा प्रत्याशी कहेगा कि हमारी जीत नहीं हो रही। तो हम तो ये है कि चुनाव लड़ते हैं तो मस्ती में लड़ते हैं, जीत हार के लिए नहीं लड़ते, हर चुनाव लड़ते हैं हम। जब से यानी हम होश संभाले हैं, तो हम 25 साल एक माह में तो लड़े थे जबलपुर से। तो चुनाव हम जरूर लड़ते हैं फ्रेश होने के लिए, ताज़ा होने के लिए, यानी मासेस के बीच में जाने का ये सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा मौका होता है। तो चुनाव जो है वो हमारे सिद्धांत की, यानी एक सैद्धांतिक आस्था के चलते हम लड़ते हैं। वैसे भी मंडल रथ आपने यहीं से रवाना किया था, तो वो कहाँ तक पहुँचा? किस वो तो ये सरकार ने पूरा जो आरक्षण है उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी वो कई तरीके निकाल लिए उसमें से। सामाजिक विषमता की जो लड़ाई है संविधान में जो है, उसको इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। यानी अभी कॉर्पोरेट्स के लोग जो हैं उनको आईएएस बना दिया है। यानी यूपीएससी को छोड़ करके जो रिजर्वेशन है पिछड़ों का और दलितों का, वो तो सिर्फ यानी एलाइड सर्विस में चला। उसमें भी जो है वो नीति आयोग वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है। ये जो है कॉर्पोरेट्स के लोगों को आईएएस का खिताब दे दिए। तो क्या क्या नहीं, ये बंटवारा करना चाहते हैं। उनमें 27% है, उसमें 12% नहीं मिला, 11%। उनको पूरा मिल जाए तब बांटो।
तो उनको पहले ही बिखरा रहे हैं, वो पहले उनके अंदर बंटवारा कर रहे हैं। ये तो हर चले, जैसे कास्ट सेंसस था, कास्ट सेंसस का मतलब है एक्सरे, कि भारत सरकार में मैंने जो कास्ट सेंसस के ऊपर पूरा घेराबंदी पूरी की थी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के फ्लोर पे इनको तैयार होना पड़ा। सारी पार्टी एक हो गई मेरी बात सुनने के बाद। मैंने कहा जानवर को गिनते हो तुम, जब जंगल के पेड़ को गिनते हो, आदमी क्यों नहीं गिनना चाहते हो? आदमी गिन करके 70 बरस में भारत सरकार में, राज्य सरकार में जो नौकरियां हैं उनका एनालिसिस करो कि उनमें कितना किसका हिस्सा हुआ है। 4 हिस्से बना लो, एक दलित है, एक आदिवासी है, एक पिछड़ा है, एक ऊंचा तबका है। इनका कितना हिस्सा, कितनी हिस्सेदारी, इसी से पता लग जाएगा कि देश कहाँ खड़ा है, कि देश बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन उन्होंने तो वो जो कास्ट सेंसस कमिश्नर से लेकर के इन्होंने राज्य सरकार को दे दिया, कई डिपार्टमेंट को दे दिया, उसमें मतलब करोड़ों गलती कर दी। यानी अद्भुत देश है ये, अपनी बीमारी का भी इलाज नहीं करना चाहता। यानी बीमार है, इतना विकट बीमार है, उसमें भी ये सच्ची और अच्छी बहस नहीं चाहता। मैं कास्ट सेंसस को इसलिए कहता हूँ कि हर आदमी जो है वो अपना देख ले कहाँ खड़ा है, वो सरकार देख ले, राजनीति देख ले, तो फिर उसके चलते जरिए मतलब यानी जो लोग पीछे रह गए, जो लोग यानी आगे रह गए या पीछे रह गए, इसका एनालिसिस तो हो जाए ना। शरद जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं चुनाव की। हाँ, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया शरद यादव जी को, और आप सुनने के बाद एक किसी नतीजे पर पहुंच ही गए होंगे कि आज की जो राजनीति है और इनके ज़माने की जो राजनीति थी उसके बीच कितना फ़र्क आया है। फिर भी शरद यादव वहीं टिके हुए हैं जहां पहले थे, यानी डिगने वाले नहीं हैं। अभी मधेपुरा से चुनाव मैदान में हैं, नतीजा तो जब आएगा तभी कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन ये साफ कर चुके हैं कि ये जीत हार इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करना। श्रीकांत प्रत्युष, मधेपुरा।